अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथमेटिक्स टीचर। जी स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू है और चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 हमारा चल रहा है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हमने देखे थे, आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखे होंगे और अब उसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जी तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो पार्ट्स हैं इस पर रियल नंबर की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हो रही हैं। तो उन रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में पहले मैंने आपको पढ़ा दिया था और आपकी हेल्प के लिए, आपको हिंट देने के लिए यहाँ पे मैं उनकी प्रॉपर्टीज भी लिखता रहूँगा, वो प्रॉपर्टीज लिखता रहूँगा जो इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। हमारा 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 एक प्रॉपर्टी पर बेस करता है और ये प्रॉपर्टी कौन सी है इसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी सिखाई थी जिसमें लेफ्ट साइड पर जो ऑपरेशन होता है राइट साइड पर भी सेम वही ऑपरेशन होता है, बस फर्क ये होता है कि दोनों में जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी पोजीशंस ऑल्टरनेट होती हैं। लाइक अगर मैं कहता हूं कि लेफ्ट पर मैं ए और बी को प्लस कर रहा हूं तो राइट पर मैं बी और ए को प्लस करूंगा, मतलब अल्फाबेट्स तो सेम है, ऑपरेशंस भी सेम है, मगर उनकी पोजीशंस ऑल्टरनेट हैं। ओके, सो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एक तरफ लिखा हुआ है डी अपॉन सी इंटू ई अपॉन एफ और राइट पर लिखा हुआ है ई अपॉन एफ इंटू डी अपॉन सी। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो आंसर में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, पार्ट 7 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? पार्ट 7 में जो प्रॉपर्टी लग रही है, क्वेश्चन देखकर ये अंदाजा होता है कि उस प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स हैं। ये कैसे आइडिया होता है? फर्स्ट 11, सेकंड 15 और थर्ड 21। तो जरा रिकॉल कीजिए, जरा दोहराइए अपनी प्रॉपर्टीज। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसमें 3 एलिमेंट्स यूज होते हैं? तो अगर आप सोचेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी। सो यहां पर इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो 2 तरह से काम करती है, एडिशन के लिए भी काम करती है और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी काम करती है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ओनली मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, तो इसका आंसर हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, पार्ट 6 हो गया स्टूडेंट्स, पार्ट 7 हो गया। पार्ट 8 की तरफ आते हैं। पार्ट 8 बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी थी हमने जब मैं आपको प्रॉपर्टीज सिखा रहा था और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था। वो क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से याद दिलाता हूँ। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या था? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था स्टूडेंट्स कि 2 एक नंबर है, उसको आप कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर में 1 आ जाए। क्वेश्चन रिपीट करता हूं कि आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है किसी भी नंबर से, मगर शर्त यह है कि आंसर में 1 आना चाहिए, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो सोचिए, पहले भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, ये टास्क दिया था सोचने का। सोचिए इस बारे में कि यहां पर कौन सा नंबर रखें कि आंसर में 1 आ जाए। नंबर कोई भी हो सकता है, नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है, नंबर डेसिमल हो सकता है, नंबर में पॉजिटिव हो सकता है, नंबर में नेगेटिव हो सकता है। कंडीशन इज के 1 आउटकम होना चाहिए। तो इसका आंसर है कि अगर हम 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 2 और ये वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आंसर आएगा 1। तो अब इस 1/2 का एक खास नाम होना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए, कोई खास नाम होना चाहिए। तो इसका नाम हमने रखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इसकी वजह से हमें आउटकम में 1 मिलता है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2/11 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 11/2 से, 11/2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2/11 से। तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कट कर देंगे, ये 11 और ये 11 एक दूसरे को कट कर देंगे, सेम एज इट इज 11 कट हो जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा और आंसर में आएगा 1।
और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, सो कितने पार्ट्स हो गए स्टूडेंट्स? पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 हो चुका है। पार्ट 9 की तरफ आते हैं। पार्ट 9 में क्या हो रहा है? पार्ट 9 में ये किया जा रहा है कि एक फ्रैक्शन है दैट इज 3/5, एक और फ्रैक्शन है 3/5, मगर फर्क क्या है? ये 3/5 पॉजिटिव साइन के साथ है, ये 3/5 नेगेटिव साइन के साथ है। राइट पर देखते हैं, राइट पर क्या होता है? सेम वही चीज है, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और आंसर 0 आएगा। तो अगर आपने मेरा वो प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर देखा है जिसमें मैंने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, तो इसमें एक प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स का? आपको एक टास्क दिया जाता है कि 2 को कौन से नंबर के साथ ऐड किया जाए कि आंसर में 0 आ जाए। 2 को कौन से नंबर के साथ ऐड किया जाए कि आंसर में 0 आ जाए? तो बड़ा सीधा सा आसान सा जवाब है -2 के साथ। रीजन, ताकि +2 और -2 एक दूसरे को कट कर दें और आंसर में आ जाए 0। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव इनवर्स। ओके, पार्ट 10 देखते हैं। पार्ट 10 का आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद गैस कीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो इसका आंसर आप पार्ट 8 की हिंट से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा पार्ट 8 सॉल्व हुआ हुआ है, सेम एज इट इज पार्ट 10 भी वैसे सॉल्व किया जा सकता है। इतनी मेजर हिंट है आपके पास कि राइट पर 1 है और राइट पर यहां पे भी 1 है। जो फ्रैक्शन यहां पर है उसका रेसिप्रोकल ये रहा, जो फ्रैक्शन यहां पर है उसका रेसिप्रोकल ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, लास्ट पार्ट 11 हमारा जो लास्ट पार्ट है, इसका आंसर प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था एक एडवांस प्रॉपर्टी के नाम से। और वो प्रॉपर्टी कौन सी थी? वो प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और यहां पर पोजीशन मेंशन करनी पड़ेगी कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो 15/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले आप मल्टीप्लिकेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आंसर में लेफ्ट लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा यहां कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि कौन से क्वेश्चन पर कौन सी प्रॉपर्टी सूट करती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट लेंगे हमारे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।